मैंने उन लोगों से झगड़ा करके ठीक नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि शिरडी से जाते ही गणेश कुछ न कुछ मेरे विरुद्ध कार्रवाई करेगा ही करेगा। उसे रोकना होगा, लेकिन कैसे? धन्यवाद साईं, पर ये किस लिए? पोती के जन्म पर खुशियां मनाइए श्रीपाद जी। क्योंकि आपकी पोती एक खास उद्देश्य के साथ पैदा हुई है। समय से 2 माह पूर्व इसका शिरडी में इस तरह जन्म लेना महज संयोग नहीं है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएगी है। साईं, हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी का नामकरण करें। आमतौर पे बच्चे का नाम बारसे के दिन रखा जाता है और इसका जन्म यहाँ शिरडी में हुआ है, तो आप लोग इसका बारसा यहीं क्यों नहीं मनाते? ये तो बहुत ही अच्छा विचार है साईं। ऐसा करते हैं कि मैं अपने घर में जोशी जी की पोती का बारसा मनाऊंगी। और बारसे में तो रिवाज होता है कि गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। वैसे भी कई दिनों से गांव में कोई खुशी का मौका आया नहीं है। सबके सब प्रतियोगिता जीतने के चक्कर में खेती में जुटे हुए हैं। इसी बहाने लोगों को आपस में एक दूसरे से मिलने का, खुशियां मनाने का मौका मिल जाएगा। जरूर पायजामा। और रिवाज के अनुसार पूरे गांव को बुलाइएगा। याद रहे, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए, फिर चाहे वो किसी का भी हो। हाँ हाँ, चिंता मत करो, एक भी घर छूटेगा नहीं। कुलकर्णी सरकार, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई क्यों? तो बड़े छुपे रुस्तम हैं आप। आपका साला गणेश ही नाम है ना उसका, गवर्नर साहब के ऑफिस में काम करता है और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे भाई, बड़ी ऊंची पहुंच है आपकी, तो आपको मेरी क्या जरूरत? गणेश की सहायता से आप 1, 2, 3 क्या कई गांव को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। हरिओम हरिओम। कल से मैं इसी सोच में डूबा हुआ हूं रत्नाकर जी। विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। और बात यह है रत्नाकर जी कि मैं उससे कुछ मांग भी नहीं सकता। मुझे भी ऐसा ही लगा। देखिए कुलकर्णी सरकार, ये आपके परिवार का आपसी मामला है और मेरे पिताजी कहा करते थे कि दूसरों के निजी मामलात में दखल नहीं देते। लेकिन अब आप दूसरे रहे कहां। आपसे तो संबंध इतने घनिष्ठ हो गए हैं कि मैं आपको ये मशवरा दिए बिना नहीं रह पाऊंगा। बस ये समझ लीजिए कि गवर्नर साहब गणेश की बात टालते नहीं हैं। उनके आंख नाक कान है, वो जो कहते वही करते हैं।
इसलिए आपसे अभी हाल फिलहाल में जो नादानियां हुई हैं, कोशिश कीजिए कि वो दोबारा ना हो। मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ रहा हूँ रत्नाकर जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कुलकर्णी सरकार कि वो लड़का आपका भविष्य बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, इसलिए उससे जरा बना कर रखिए। क्या आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो मुझसे तीसरा गांव ले सकता है? दूसरा और तीसरा क्या कुलकर्णी सरकार, अगर गणेश चाहे तो आपसे शिरडी भी छीन सकता है। क्या कहा था आपने? इस घर की टहनी क्या इस शिरडी में अपना पैर नहीं रखूंगा, ये वादा है श्रीपाद जोशी का। यही कहा था ना? बहुत अकड़ के चले गए थे। मुझे चोर कहा था आपने कुलकर्णी सरकार को। घर के स्वामी की अनुपस्थिति में उसके पीठ पीछे घर में प्रवेश करने वाले चोर होते हैं। अब आप बताइए चोर कौन है? मैं या आप? अभी के अभी सब यहां से निकल जाओ, वरना मैं शिरडी के बाहर फेंकवा दूंगा तुम लोगों को। ऊंट पहाड़ के नीचे आना सुना था, आज देख भी लिया। सरकार हो गया। दिखाओ। अति सुंदर। जाओ। कुलकर्णी सरकार, ये पेंटिंग देखी आपने? है ना जबरदस्त? मैं हूबहू इस पेंटिंग जैसी और बहुत सारी पेंटिंग्स बनवाने वाला हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक दिन इस देश का बहुत ही मशहूर आदमी बनूंगा और लोग अपने घरों में मेरी ये पेंटिंग लगाया करेंगे। ये पेंटिंग, ऐसा मुझे विश्वास है। आप जानते हैं मेरा ये विश्वास क्यों है? क्योंकि मुझे ये पता है कि कामयाब होने के लिए कभी कभी 2 कदम आगे बढ़ना पड़ता है तो कभी कभी 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। बिल्कुल उस शेर की तरह जो शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे हट जाता है। ना समझ आदमी को लगता है कि शेर का मन बदल गया और वो पीछे हट रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि शेर शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे इसलिए हटता है क्योंकि वो एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा होता है। रही बात आपकी, तो आपका साला गणेश दुनिया के बाकी भाइयों की तरह अपनी बहन को जरूर बहुत प्यार करता होगा, चाहता होगा कि वो किसी तकलीफ में ना आए। यही वजह हो सकती है कि उसने आज तक आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। लेकिन जो चल रहा है, अगर वो वैसे ही चलता रहा तो वो भी इंसान है, कहीं कुछ कर बैठा तो आपकी लुटिया डूब जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, घी निकालने के लिए उंगली सीधी या टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? चम्मच का आविष्कार हो चुका है, उसका भी प्रयोग करके देख लीजिए। अर्थात ये कि मैं आपको माफी मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढने के लिए कह रहा हूं जहां पे आपकी आन बान और शान भी बरकरार रहे और वो लोग भी शांत रहे। भाई जाकर ने न्योता भेजा है, आप सबको बुलाया है, तो जरूर आना बारसे में। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी मैं।
जरूर आना। बच्चे के पिता की बहन ही बच्चे का नाम रखती है, लेकिन मुझे लगता है कि जीजा जी कभी भी दीदी को पारसे में शामिल होने की अनुमति नहीं देंगे। साईं, मेरे बेटे का नाम आप ही रखेंगे ना? जिसे बच्चे का नाम रखने का अधिकार है, नाम तो वही रखेगा। मैंने उन लोगों से झगड़ा करके ठीक नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि शिरडी से जाते ही गणेश कुछ न कुछ मेरे विरुद्ध कार्रवाई करेगा ही करेगा। उसे रोकना होगा, लेकिन कैसे? हरिओम। झुक जाओ। झुक जाऊं? मैं? हाँ। नहीं। यदि इसकी बात मानी बरसों के परिश्रम के पश्चात तुमने जो मान सम्मान अर्जित किया है उसे खो दोगे तुम। मान बचेगा तो खोएगा ना। यदि गणेश ने एक शब्द भी गवर्नर साहब से कह दिया तो इससे इसकी शिरडी भी छीन जाएगी। तब क्या होगा? भय से ही सही, लेकिन इसे लोग मान सम्मान तो देते हैं। जिन पर इसने अत्याचार किए हैं, जिनका शोषण किया है, वो सब प्रतिशोध देने आ जाएंगे कुलकर्णी। दरवाजा खोल कुलकर्णी। कुलकर्णी बाहर निकल। तूने मेरी फसल में आग लगा दी थी ना, आज मैं तेरे वाड़े को आग लगा दूंगा। दरवाजा खोल कुलकर्णी, दरवाजा खोल। कुलकर्णी बाहर निकल, बाहर निकल। अरे भाग यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या हुआ चू? दादा, क्या हुआ होगा पंता जी?
अब वही चल के पता चलेगा अंता जी। चलिए चलिए। क्या हुआ? होना क्या है, निर्लज्ज को लाज कहाँ होती है दादा। अरे वो जोशी है ना जिन्हें लड़की हुई है, अरे वही जिन्हें कल तुमने वाड़े से धुतकार कर भगा दिया था। बड़े ढीठ किस्म के लोग हैं वो। अपने बच्ची का बारसा शिरडी में मना रहे हैं और उसी में शामिल होने के लिए हमें न्योता देने आए थे। गणेश की बेटी का बारसा शिरडी में हो रहा है। मैं तो कहती हूँ दादा, तुम्हें उन्हें शिरडी से फिकवा देना चाहिए था। दादा मुझे तो लगता है उन्होंने ना देख लिया होगा कि इतने सालों में तुम्हारे क्या ठाठ हो गए हैं, इतना बड़ा वाड़ा है तुम्हारा, लालच आ गया होगा उन्हें। सोचा होगा कि यहाँ शिरडी में बारसा करेंगे तो पूरे शिरडी वासियों के साथ साथ हम भी जाएंगे उनके बारसे में। और तुम तो संपन्न हो, मुखिया हो तुम, सोने की भेंट वस्तु तो दे ही दोगे। आखिर फूफा जी जो ठहरे बच्ची के। मेरी भतीजी का बारसा मेरे मायके में ना होकर मेरे शिरडी में हो रहा है। मैं कितनी बदनसीब हूँ कि इतनी नज़दीक होने के बाद भी बारसा में जा नहीं पाऊंगी, उसे गोद में नहीं ले पाऊंगी, उसे कुछ उपहार नहीं दे पाऊंगी। घी निकालने के लिए उंगली सीधी या टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? चम्मच का आविष्कार हो चुका है, उसका भी प्रयोग करके देख लीजिए। रुक्मिणी, जी अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। दादा तुम, क्या मैं सच में जा सकती हूँ? अब और कैसे कहूं रुक्मिणी? हाँ? और सुनो, एक सोने का हार लेती जाना, बच्ची के गले में पहना देना। आखिर बुआ जो हो तुम उसकी। हरिओम। अहो, क्या मैं केशव को लेकर जा सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी वही कहने वाला था तुमसे कि केशव को भी साथ में लेके जाना। 8 साल जो दूर रही हो अपने परिवार से, एक बार भेंट कर ली तो उसमें बुरा क्या है कि नहीं? हरिओम। केशव, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी बाहर जाना है। अपने परिवार से मिलने। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई 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 ओम। पाटिल जी, बारसे की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप सभी को अंदर बुलाया है।
इतनी जल्दी जल्दी हम कहाँ जा रहे हैं? किसी से मिलने बेटा, जल्दी चलो। साईं, नामकरण के लिए अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ भाई सामा, अब नामकरण के लिए किसी इंतजार की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे नामकरण करना है वो आ चुका है। मुझे माफ कर दे रुक्मणी, इतने सालों तक मैं तुझसे नाराज रहा, बिना ये जाने कि मेरी बेटी ससुराल में कैसे रह रही होगी। मैं तेरा अपराधी हूं बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं बाबा, आप मुझसे माफी मत मांगिए। जो भी हुआ वो नियति का रचा हुआ था, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। भाई, केशव, इधर आओ बेटा। आशीर्वाद लो बेटा, ये तुम्हारे नाना जी हैं। माँ, ये तो मेरी बहन हुई। अभी बुलाती हूँ। सुनिए, बाहर हरी बहू आए हैं बैल लेने। तो फिर आप सब प्रतिज्ञा कीजिए कि आज से आप सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की गलतियों को माफ करके एक नई शुरुआत करेंगे। आप बेहतर होगा उससे पहले पूछ लूं। अरे भाऊ। हाँ सुल्तान, कल शाम तुम आए थे क्या? कल शाम को हाँ आया था ना मैं बेल छोड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद नहीं आया मैं। मैंने खुद अपनी आंखों से हरिभाव को जाते हुए देखा था, फिर ये झूठ क्यों बोल रहा है मुझसे? सुल्तान, मैं बेल ले जा रहा हूं। आज रहना तो हरिभाव, आज किसी और से बैल लेके काम चला लो। क्यों? ये बीमार है। बीमार है? ये कैसे हो सकता है? कल शाम तक तो ठीक था ये। तुम चिंता मत करो सुल्तान, मैं देखता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जब मैं कह रहा हूँ कि बीमार है तो बीमार है। मेरी बात पर यकीन नहीं है तुम्हें? अब तुम जाओ, तुम्हें भी देर हो जाएगी। बैलों का इंतजाम जो करना है तुम्हें, और मुझे भी जरूरी काम है।
कहीं हरि भाऊ मुझ पर काला जादू तो नहीं कर रहा? पता नहीं आज सुल्तान को क्या हो गया है। आज अजीब सा बर्ताव कर रहा है मेरे साथ, और इससे पहले आज तक उसने कभी भी मुझसे ऐसी बातें नहीं की। कहीं सुल्तान कोई परेशानी में तो नहीं है? शायद असलम के निकाह की चिंता होगी उसे। लेकिन जो भी है, मुझे बात करनी चाहिए उससे। आपने हरिभाऊ से झूठ क्यों बोला? बैल तो अच्छे खासे हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो? अब बेगम, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। बहुत निभाली लोगों से यारी दोस्ती। ऐसा कैसे कह सकता है सुल्तान मेरे बारे में? बायजमा, अब बारसे की रस्म शुरू की जा सकती है। क्या कहकर बुलाया अपनी भतीजी को? मैंने अपनी भतीजी को शुभांगी कहकर बुलाया। शुभांगी बहुत ही प्यारा नाम है। साईं, मैं जानती हूँ शुभांगी को आप द्वारका माई में ही ठीक कर सकते थे, लेकिन नहीं,
आप चाहते थे कि मेरा पूरा परिवार मुझसे मिल सके। मैं नहीं जानती साईं, सरकार ने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि अगर आपका आशीर्वाद हो तो कुछ भी असंभव नहीं। खंडोबा मंदिर में आपने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा भगवान मेरी सारी इच्छा पूरी करे। आपने ये भी कहा था कि कोई शुभ समाचार मिलेगा। इसका मतलब आपको सब पता था। सब आपने किया ना साईं। आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी साईं। मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी, आपकी आभारी रहूंगी। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया उस मालिक ने किया है। उसी की इच्छा, उसी की रजा थी कि मैं आपके परिवार को एक बार फिर से एक कर दूं, आप सबको मिला दूं। मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने राम जी भला करे। दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। अल्लाह मालिक। साई, हम सुहासनी हत्या के यहाँ जा रहे हैं। आप तो जानते हैं ना कि गर्मी की छुट्टियों में तात्या पहले से ही वहां है। सत्तू और तात्या की वहां खूब बन रही है। शिरडी छोड़कर जाने का हमारा मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, तात्या को वापस भी तो लाना है। और आत्या ने जोर देकर कहा है कि पिछली छुट्टियों में वो यहां आई थी, तो इस बार हमें वहां जाना होगा। इसलिए कुछ दिनों के लिए हम वहां जा रहे हैं। आत्या को मेरा प्रणाम कहना और सत्तू को ढेर सारा प्यार। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, और तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? हाँ, मेरी चिंता छोड़ो पायजामा, बेफिक्र होकर जाओ। माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारी चिंता नहीं होगी तो और किसकी होगी? हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा पायजामा। पक्का? पक्का। तो वादा करो कि समय पर खा लिया करोगे। ठीक है पायजामा, मैं वादा करता हूं। सुल्तान इतना मतलबी कब से हो गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। हे भगवान, ये सब क्या है? किसने किया मेरे घर के पास? हाँ? ये धुआं? अरे ये तो सुल्तान के घर की ओर से आ रहा है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? बाबा, मुझे लगता है किसी ने मेरे बीजों पर काला जादू किया है, वरना वो अपने आप नहीं सड़ सकते।
बिल्कुल सही कहा तूने। काले जादू में बहुत ताकत है बच्चे। अच्छा रहा कि आज तूने मुझे यहां बुला लिया। फिक्र मत कर, तेरी परेशानी जरूर दूर होगी। परेशान तू नहीं, वो होगा। तकलीफ तुझे नहीं, उसे होगी। अल्लाह, कहीं सुल्तान मुझ पर काला जादू करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? इसे पहनते ही तमाम शैतानी ताकतें तुझे छोड़कर तेरे दुश्मनों को परेशान करेंगी, उन्हें तकलीफ देंगी। किस्मत तेरे साथ है जो हमेशा रहेगी, कामयाबी तेरे कदम चूमेगी और यकीनन वो प्रतियोगिता तू ही जीतेगा। यहाँ हम सब मिलकर गांव की उन्नति के लिए, अपने गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ताकि प्रतियोगिता में जीत किसी की भी हो, पुरस्कार गांव के कोष में आए। और ये सुल्तान अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है, अकेले जीतना चाहता है, ताकि सारा पैसा जो है वो अकेले हड़प ले। हरी भाऊ, जिस ग्राहक से आपने सौदा किया था उस ग्राहक ने सौदा तोड़ दिया। अनार सब अंदर रख दूं? हाँ, रख दो। शायद रत्नाकर ठीक कह रहा था। मैं ही खुद को समाज का ठेकेदार समझ बैठा था, सबकी भलाई के बारे में सोच रहा था। ये सुल्तान ही क्या, ये मजदूर लोग भी समाज की कहाँ चिंता करते हैं। इन्हें थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि मैं इनके लिए सौदे में नुकसान झेल रहा हूँ। पैसों पे बिकते हैं ये लोग। इन्हें जो ज़्यादा देगा उसके साथ जाएंगे, उसके गुण गाएंगे। फिर निष्ठा कहाँ आई, किस में है? मैं ही बेकार में सबकी चिंता कर रहा था। और मुझे इनाम में क्या मिला? इनके कारण ही रत्नाकर ने मेरे साथ सौदा तोड़ा। नुकसान मुझे हुआ और जादू टोना फिर भी मेरे ही ऊपर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सुल्तान के धर्म के लोग जो मेरे खेतों में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी सुल्तान की मदद की होगी। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि सुल्तान ने मुझ पर काला जादू किया है। चाचा आप ठीक तो है ना? हाँ भिवा, चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। दया
राम। शुक्रिया साईं। इनकी खामोशी बता रही है कि दोनों के मन में कहीं ना कहीं कोई गांठ पैदा हो गई है। सब ठीक है ना? हाँ साईं, आपका आशीर्वाद है। लेकिन साईं, आप ये क्यों कर रहे हैं? जिसका काम है वो खुद कर लेगा। तुम्हारा भी फलों का ही कारोबार है ना? जी साईं। और पहले तुम दोनों के संबंध भी बहुत अच्छे थे, पर फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों बदल गए हो? ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते? इस दरार की कोई तो वजह होगी ना? क्या तुम दोनों में से कोई भी इस बात का जवाब नहीं देना चाहता? साईं, अक्सर हम सोचते हैं कि सामने वाला मेरा दोस्त है, हमदर्द है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। बड़े मतलबी होते हैं लोग। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पर अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो साफ साफ बताओ कि तुम्हें इनकी किस बात से ठेस पहुंची है। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। खुदा तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। हक अल्लाह। क्या हुआ? तुम सब लोग यहाँ? सब खैरियत? हरीबाऊ ने सबको काम से निकाल दिया भाईजान। क्या? लेकिन क्यों? ये तो मालूम नहीं, लेकिन बहुत गुस्से में लग रहे थे वो। आखिर हरीबाऊ को इन दिनों हो क्या गया है? भाईजान, हमारी तो रोजी रोटी चली गई है। हम सबको अपने परिवार की फिक्र है। या तो आप अपने पास काम दीजिए या फिर हरीबाऊ से बात कर लीजिए। वो आखिर आपके सबसे अच्छे दोस्त थे। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं हरी से बात करके आता हूँ। आप जानते हैं साईं, केवल हम दोनों ही यहाँ फलों का कारोबार करते हैं और फल बेचने से पहले हम एक मूल्य निर्धारित करते हैं और ये भी तय करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम में से कोई भी निर्धारित मूल्य से कम में फल नहीं बेचेगा। लेकिन इसने मेरे साथ धोखा किया साईं। इसने मुझसे पूछे या बताए बगैर फलों का दाम गिरा दिया। वो तो अच्छा हुआ किसी ने मुझे समय पर बता दिया। मैं क्यों नुकसान सहता? मैंने भी फलों का दाम गिरा दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे पास कोई आता ही नहीं। सब इस धोखेबाज के पास चले जाते। ये सरासर झूठ बोल रहा है साईं। ये मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। काम पहले इसने गिराए थे, मैंने नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। शुरुआत तुमने की थी। मैं ऐसा क्यों करूंगा? कबूल क्यों नहीं करते हो? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? कल्याण हो, मंगल हो। अब आपकी सारी समस्याएं, बाधाएं, कष्ट, क्लेश दूर हो जाएंगे।
जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है अब वो आपको परेशान नहीं कर सकता। ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वो वास्था गप्तोऽपि वा। ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वावस्था गतोऽपि वा। या स्मरेत पुंडरीकांक्षा बाह्याभ्यंतरः शुचिः। यजमान, अब आपका संपूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो चुका है। यह पवित्र गंगा जल आप अपने घर में और अपने खेतों में छिड़क दीजिएगा ताकि वह स्थान भी शुद्ध और पवित्र हो जाए। और हाँ, याद रखिएगा, आगे से सिर्फ अपने धर्म के मजदूरों को ही रखिएगा। हरिभाव ने सबको काम से निकाल दिया भाईजान। महाराज, आशीर्वाद दीजिए। मंगल हो, कल्याण हो, जय हो। मैं तो समझ रहा था कि हरिभाव किसी परेशानी में होगा, आर्थिक संकट में होगा, लेकिन नहीं, उसने तो सिर्फ सारे मुसलमान भाइयों को काम से निकाला है। अगर हरिभाव की सोच का नजरिया ये है तो क्या मैं उसके जैसा नहीं कर सकता? साईं, आप इस लिहाज से रहना क्योंकि आपको मेरी बात मजाक लग रही है। साईं असल में झूठ ये बोल रहा है। नहीं, मैं तुम्हारी बात पर या तुम्हारा मजाक बनाकर नहीं हंस रहा हूं। मुझे हंसी आ रही है तुम्हारी मासूमियत पर, तुम्हारी सादा दिली पर। तुम दोनों सदियों पुरानी चाल में फंस गए और आपस में लड़ बैठे। तुम्हारे पास जरूर कोई तीसरा आदमी आया होगा और उसने तुमसे कहा होगा कि सामने वाले ने अपने फलों के दाम कम कर दिए। ये सुनकर तुम तैश में आ गए। तुम्हें लगा कि तुम्हारे साथी ने, तुम्हारे सामने वाले दुकानदार ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। बस फिर क्या था, तुमने भी अपने फलों के दाम गिरा दिए और आपस में लड़ रहे हो। गुस्सा इंसान के दिमाग को जब्त कर लेता है, गुलाम बना लेता है उसे अपना। अगर तुमने एक दूसरे की सच्चाई जानने की कोशिश की होती, विश्वास किया होता एक दूसरे पर, तो एक बार बात करने की कोशिश जरूर करते। मुझे ये करना ही पड़ा द्रुपदा। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हीं मुसलमान मजदूरों की मदद से सुल्तान ने हमारे घर में और हमारे खेतों पर काला जादू करवाया है। ये तो खंडोबा की कृपा रही कि पहली ही ठोकर में आंखें खुल गई और उसे छुटकारा पा लिया। वरना छोड़ो, वो बैल के लिए गिरी से बात हो गई है मेरी। कल उसके बैल लेकर मैं खेत पर जाऊंगा। और एक बात, आज के बाद सारे व्यवहार जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म के लोगों के साथ ही करूंगा मैं। अरे कम से कम विश्वासघात का डर तो नहीं रहेगा ना। और द्रुपदा, बात अब अपने आन की है। मैं रात दिन कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा और देख लेना, प्रतियोगिता मैं ही जीत कर रहूंगा। भाईजान, जरूर कोई गलतफहमी हुई है आपको। हरिभाऊ ऐसा कर ही नहीं सकते। सलीम, मैंने खुद अपनी आंखों से हरिभाऊ को बीते शाम घर के बाहर देखा था और जब मैंने उससे पूछा तो उसने सिरे से इनकार कर दिया। और तो और आज उसने पंडित बुलाकर खुद की और खेतों की शुद्धि कराई। और मैंने पंडित को यह भी बोलते हुए सुना कि जब भी किसी को रोजगार पर रखिएगा तो सोच विचार कर रखिएगा। हरिभाऊ प्रतियोगिता जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो।
पहले ही वो मेरे बीजों को खराब करने में कामयाब रहा है, लेकिन अब बात जिद की है और मैंने भी जिद पकड़ ली है कि अब मैं दोबारा से बीज खरीदूंगा और ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा। तभी मेरी कौम की जीत होगी। और सच तो ये है कि किसी तीसरे के झूठ ने तुम्हारे आपसी विश्वास को तोड़ दिया है और हमारे बीच नफरत के बीज कोई तीसरा तभी बो सकता है जब हम उसे संदेह की उपजाऊ जमीन दें। और वही तो किया है तुम लोगों ने। समझे? और इस सब में फायदा किसका हुआ बताओ? जाहिर सी बात उसी आदमी का जिसने तुम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की, क्योंकि उसे सस्ते में फल मिल गए। नुकसान किसका हुआ? सिर्फ तुम दोनों का। अब अगर तुम लोगों को लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तो फिर देर किस बात की है? रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे आगे बढ़कर तुमसे बात करनी चाहिए थी। गलती मेरी भी है, मैंने भी गलतफहमी पर यकीन किया। तुम भी मुझे माफ कर दो। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्मयोग का मार्ग अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे यही कल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, क्या हम में से कोई भी अपने आप को पूरी तरह से जान लेने का, पूरी तरह से समझ लेने का दावा कर सकता है? शायद नहीं। सोचिए, जब हम खुद को ही समझ पाने में असक्षम हैं, तो किसी दूसरे के बारे में इतनी जल्दी कोई राय बना लेने का अधिकार हमें किसने दिया? बताइए। संबंधों में बातचीत के सिलसिले को बनाए रखिए, क्योंकि जब भी यह सिलसिला टूटता है, लोग उसका गलत फायदा ही उठाते हैं। भले ही तुम गलत हो जाओ, लेकिन दूसरे के पास जाकर गलतफहमी दूर करने की एक कोशिश जरूर करो, ताकि बाद में माफी मांगने या माफ कर देने की नौबत ही ना आए। अल्लाह मालिक। पसंद आई आपको? बहुत ज्यादा। आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद तो हमें कहना चाहिए, आपने हम औरतों पर हमारे काम पे विश्वास किया। सचमुच मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप जैसी हुनरमंद औरतों का साथ मिला है। अरे नहीं नहीं रिहाना, जब आपको मिल जाएगा तब दे देना। आप फिक्र मत कीजिए, पैसे मिले हैं, उसी में से दे रही हूँ। सेठ गंगाराम जी ने पेशगी दी थी। लीजिए, रख लीजिए। इस पे आपका भी बराबर का हक बनता है।
अरे साईं, मैं आपके लिए अभी भिक्षा लेकर आई। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। आया तो भिक्षा मांगने था, पर गांव की औरतों के बीच आपसी समझदारी, परस्पर प्रेम और आप लोगों में एक दूसरे का सहारा बनने की इच्छा देखकर आपको धन्यवाद कहने की इच्छा हो रही है। यह आपकी एकता से ही संभव हुआ है कि सुलभा खुद को गांव में अकेला नहीं समझती। अब यह किसी पर निर्भर नहीं है, आपने इसे आत्मनिर्भर बनाया है। विद्यालय से श्यामा को निकाल दिए जाने के बाद भी कभी भामा ने खुद को असहाय नहीं समझा। यह आपके ही सहयोग से हुआ। वसुधैव कुटुंबकम की जीती जागती मिसाल हैं आप लोग। जब गांव के लोग पूरे गांव को अपना परिवार समझने लगे तो गांव में कोई भी अकेला, कोई भी असहाय नहीं रह सकता। और मेरे शिरडी की यही विशेषता, इसकी सुंदरता है। यहाँ के लोगों में एकता है, मनमुटाव को दूर करने की इच्छा है और किसी भी मनमुटाव को दूर करने के लिए ये आपसी बातचीत में कभी भी संकोच नहीं करेंगे। ये मेरा विश्वास है। ये सब आपने ही तो हम सब गांव वालों को सिखाया है। हम सब एक दूसरे पे बहुत भरोसा करते हैं और सभी ने अपने अपने जीवन में श्रद्धा और सबूरी को अपना लिया है। साईं, आपने ही तो हमें एकता का महत्व बताया है ना। ये शिरडी जो भी है साईं, आपका ही अक्स है, आपका ही प्रतिबिंब। अल्लाह मालिक। क्या हुआ भाई, सब लोग परेशान दिख रहे हो? हरी बाबू ने हम सबको काम से निकाल दिया है और सिर्फ अपने पास हिंदू ही मजदूर रखे हैं। क्या? सुल्तान भाईजान ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने केवल मुसलमानों को काम पर रखा है। यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लो। क्या गांव के सारे मुसलमान किसान अपने यहाँ से सभी हिंदू मजदूरों को निकालते जा रहे हैं? तू लोगों की सोची समझी साजिश है हम मुसलमान लोगों को इस सीढ़ी से धीरे धीरे भगाने की, ताकि वो लोग हमारी जमीनें हड़प सके। तुमने जो सुना वो तो कुछ भी नहीं। मैं तो ये सुन के आया हूँ कि वो हिंदू किसानों के खेत में काला जादू कर रहे हैं। यही नहीं, जब हम खेत बेच के यहाँ से जा रहे होंगे तो हमें रास्ते में लूट लेंगे, ऐसी तैयारी है उनकी। और ऐसा होने नहीं देंगे। नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे। आज काम से निकाल रहे हैं हमें, कल कहेंगे मुल्क से भी जाओ। उन्हें किसने अधिकार दिया हमें निकालने का? ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। शांत हो जाइए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे मुस्लिम भाई ये नहीं स्वीकार करते हैं कि हिंदू श्रमिक उनके खेतों में काम करे तो ठीक है, उनकी भूमि है, उनकी जैसी मर्जी, जो चाहे वो करे। हम बिला वजह क्यों परेशानी ले रहे हैं? देखो, मेरे ख्याल से इस बात पे किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो सब अपना काम करेंगे और हम अपना। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस गांव का बंटवारा कर देना चाहिए? नहीं, बंटवारा क्यों? वो अपनी दुनिया में खुश और हम अपने जहां में खुश। हमें साहिब के पास जाना चाहिए। साहिब कोई रास्ता बताएगा हमें।
साईं क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं ना कि शांति से रहिए और शांति के साथ काम करिए। जो आपका हृदय कहता है वही कीजिए और दूसरे को भी उसके मन के मुताबिक काम करने की स्वतंत्रता दीजिए। और हम यही तो कर रहे हैं। साईं को अगर बीच में लाए और साईं ने कहा कि सुलह कर लो, तो हम साईं को मना कैसे करेंगे? बोलिए, अच्छा नहीं लगेगा ना? अब समय आया है मुसलमानों को उनकी सही जगह दिखाने का। इस बार हम नरम दिल नहीं हो सकते। न सिर्फ उनकी खेती बल्कि उनके सारे कारोबार से हम हिंदू अपना कोई भी सरोकार नहीं रखेंगे। तो तय रहा, वो लोग अपने खेतों में काम करेंगे और हम अपने। ठीक है, ठीक है। चलो। चाहे कुछ भी हो जाए, आज से मैं उन हिंदू के घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।